सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ भाई डायरेक्ट सेकंड इंजीनियरिंग एडमिशन 2020 फॉर्म के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में जो है मैं आपके सामने लाइव जो है डीएससी का फॉर्म फिल करने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने रजिस्ट्रेशन किया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि भाई जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे किया जाता है। इस वीडियो में जो है मैं आपको अभी फॉर्म फिल करके बताऊंगा। तो गाइस आपको जो है अब क्लिक करना है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है अभी तक, फर्स्ट टाइम करने वाले तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आगे जाके आपको जो आपका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट करना है। हमने कर लिया है तो हम क्लिक करें रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पर। अब यहाँ पर हमने जो है हमें एक एप्लीकेशन आईडी मिला था, तो वो एप्लीकेशन आईडी जो है हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। तो हम यहाँ डाल देते हैं। फिर उसके बाद में हमें एक पासवर्ड मिला था, वो जो हमने खुद से क्रिएट किया था, तो वो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद में नीचे ये कैप्चा, यहाँ पर जो है हमें कैप्चा एंटर करना है। तो यहाँ पे जो कैप्चा है वो है 1+4, तो 1+4 जो है 5 होता है और लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो अब आपके सामने जो है नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ये OTP पूछता है। तो आपको एक OTP जो है मोबाइल पे आएगा जो आपने रजिस्टर्ड किया था, तो OTP जो है आपको एंटर करना है। तो वो OTP यहाँ पे आप डाल दो। उसके बाद आपको क्लिक करना है वैलिडेट OTP पे। तो जैसे आप वैलिडेट OTP पे क्लिक करोगे तो आप सक्सेसफुली, अगर OTP वेरीफाई होता है तो आप आपके अकाउंट में लॉगिन हो जाते हो। अब हम फिल करते हैं हमारा फॉर्म। तो यहाँ पर आप देखते हो आपके यहाँ पे हेलो डीएससी आपका एक्चुअली यूज़र आईडी है, या आप कह सकते हो कि डीएससी आपका आईडी नेम है, जो भी है आप उसे समझ सकते हो। तो हम जो है क्लिक करेंगे टाइप ऑफ कैंडिडेचर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये पूछता है क्लेम टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो आप किस बेसिस पे जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो, डिप्लोमा मार्क्स के बेसिस पे या बीएससी के मार्क्स पे। तो गाइस हम जो है डिप्लोमा मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं, तो हम डिप्लोमा मार्क्स जो है चूज़ करेंगे। अगर आप बीएससी के बेसिस पे ले रहे हो तो आप बीएससी चूज़ करना। फिर नीचे आते हैं क्लेम टाइप ऑफ कैंडिडेचर। तो यार ये मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट, टाइप ए में वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, यानी कि आप स्टूडेंट हो और आपकी बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, तो आप टाइप ए कैंडिडेट में आते हो। टाइप बी में वो कैंडिडेट आते हैं जिनके पेरेंट्स यानी कि मदर या फादर डोमिसाइल है महाराष्ट्र स्टेट के। टाइप सी में वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके फादर या मदर एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और वो जो है यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में उनकी पोस्टिंग हुई है और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो टाइप सी में आते हैं। टाइप डी में वो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके फादर या मदर काम करते हैं इन गवर्नमेंट जॉब, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, तो वो टाइप डी में आते हैं। और टाइप डी हो गई टाइप डी। फिर ऑल इंडिया कैंडिडेट जो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई कोई सेटिस्फाई नहीं करते, तो वो ऑल इंडिया कैटेगरी में आते हैं। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं कि भाई हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं हमारा कैंडिडेचर। तो हम चूज़ करते हैं टाइप ए कैंडिडेचर। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव एंड प्रोसीड। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वापस एक पॉपअप आएगा, उसके ऊपर आपको ओके करना है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि भाई ये पूछता है आपको, जो थर्ड आता है वो है टाइप का डिटेल, कि आपका क्या टाइप का डिटेल है। तो अब यहाँ पे ये पूछता है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज पास एसएससी स्टैंडर्ड 10th इक्विवेलेंट एग्जाम, यानी कि आपने 10th कहाँ से पास की थी। तो आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। तो यार हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं पुणे, क्योंकि हमने पुणे से हमारा 10th पास किया था। फिर यहाँ पे ये पूछता है भाई सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज़ पास डिप्लोमा, आपने डिप्लोमा कहाँ से पास किया अपना, तो हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे पुणे। फिर उसके बाद में पूछता है योर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट इज़, आपका जो डिप्लोमा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आपको उसका नाम डालना होता है इन शॉर्ट। तो जहाँ से आपने डिप्लोमा पास आउट किया है उस कॉलेज का जो है आपको यहाँ पे नाम डालना है, और नीचे जो है अपने आप आ जाएगा कि भाई ये MSBT एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट टाइप MSBT एफिलेटेड। अब ये नीचे आते हैं आफ्टर सिलेक्टिंग डिप्लोमा इंस्टीट्यूट प्लीज वेट टिल द इंस्टीट्यूट टाइप इज डिस्प्ले। तो हो चुका है हमारा वो काम कंप्लीट। अब यहाँ पे ये पूछता है यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बिलो एज योर टाइप ऑफ कैंडिडेचर इज ए। तो आपको जो है आपका जो टाइप ऑफ कैंडिडेचर वो ए है, तो नीचे तीनों में से कोई एक जो है डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कहता है कि भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट दो, या बर्थ सर्टिफिकेट दो, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इन तीनों के अंदर जो एक थिंग कॉमन होती है वो ये है कि उसमें बर्थ प्लेस जो है महाराष्ट्र लिखा होता है। बस इनमें से तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट कर सकते हो। तो मैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे सबमिट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप डिप्लोमा लिविंग सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हो, उसमें भी आपकी बर्थ प्लेस जो है महाराष्ट्र लिखी हुई होती है। हम चूज़ कर लेते हैं, फिर क्लिक करते हैं सेव एंड प्रोसीड के ऊपर। अब यहाँ पे ओके कर लो।
तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, तो अब जो आता है वो है कैटेगरी डिटेल्स। अब यहाँ पे हमें हमारी कैटेगरी की डिटेल्स एंटर करनी होती हैं। तो यहाँ पे ये पूछता है कि भाई डू यू बिलोंग टू जनरल रिजर्व कैटेगरी, या आप ओपन में आते हैं रिजर्व में। रिजर्व में वो सारे लोग आते हैं, SC NT OBC। ओपन यानी कि सब जो जनरल में आते हैं, तो हम ओपन में आते हैं तो हम ओपन चूज़ कर लेते हैं। फिर ये पूछता है डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, क्या आप EWS को बिलोंग करते हो। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो यार हमारे पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम नो पे ही टिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज डिटेल्स। तो यार क्या आप अपंग हो, अगर आप अपंग हो तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर आप अपंग नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक करना है, तो हम नो पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आता है डिफेंस डिटेल, क्या आप डिफेंस से बिलोंग करते हो, तो अगर आप डिफेंस से बिलोंग करते हो तो यस पे क्लिक करना है, एल्स नो पे हम टिक कर देते हैं। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये पूछता है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, ऐसा सर्टिफिकेट जो आपके इंडियन नेशनलिटी को प्रूव करे। तो यहाँ पे जो है बिलो जो है कुछ सर्टिफिकेट दे रखे हैं, तो ये है इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मैजिस्टर, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट। तो यार यहाँ पर भी हम जो है हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही दिखा देंगे, क्योंकि वहाँ पे लिखी हुई है कि हमारी नेशनलिटी इंडियन है। तो आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट है तो। अब यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं सेव इन प्रोसीड, वापस पॉपअप पे जो है हमें ओके कर देना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, वो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर जो है आपको जो है इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई आपका जो SSC बोर्ड है वो आपने कहाँ से किया है। तो नेम ऑफ SSC बोर्ड, तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं कि भाई हमारा जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे यही था, तो हमने उसको चूज़ कर लिया। यहाँ पे आपको पूछता है कि भाई SSC का जो सीट नंबर है आपको वो यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे SSC पासिंग ईयर आपको चूज़ करनी होती है। तो जिस भी ईयर में आप पास हुए तो आपको वो यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद में आपको जो है SSC के एग्रीगेट्स यहाँ पे आपको डालने होते हैं कि भाई आपका टोटल एग्रीगेट कितना था और कितने में से आपको कितना मिला। तो आउट ऑफ में जो है आप यहाँ पे डालोगे 500, और हमें जो ऑब्टेन हुआ था वो था 415। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में जो है आपको 83% ऑटोमेटिकली जो है कैलकुलेट होके आ जाता है। अब वापस यहाँ पे जो है आपको जो है मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्ट में आपको कितना था, तो उसके जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। हमने यहाँ पे हमारे 10th के मार्क्स डाल लिए हैं। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे अब हमें डिप्लोमा मार्क्स डिटेल जो है एंटर करने होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे लिखी हुई है कि भैया जो जो थिंग्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो जो रेड लाइन में जो लिखा हुआ है आपको ये पढ़ लेना है और आपको उसके हिसाब से जो है सारी नीचे डिटेल्स फिल करनी है। तो हम जो है यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं डिप्लोमा स्टेटस पास, डिप्लोमा पैटर्न सेमेस्टर, मीडियम क्या था, इंग्लिश था, हिंदी था, जो भी हो। तो हमारा इंग्लिश था, इसके लिए यस पे क्लिक किया। अगर अदर मीडियम था तो आपको नो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये कहता है कि भाई फाइनल सेमेस्टर का सीट नंबर डालो। तो यहाँ पे जो है हमें हमारा सीट नंबर डालना होगा, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपको आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है। तो एनरोलमेंट नंबर जो आपका था वो वहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके ईयर पासिंग लिखने की, भी आप कौन से ईयर में आप पास हुए थे। तो यहाँ पे जो भी आपकी ईयर है पासिंग वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। और यहाँ पे आपको डिप्लोमा कोर्स चूज़ करना है, यानी कि आपको यहाँ पे इन शॉर्ट आपकी ब्रांच चूज़ करने की भी आप कौन से ब्रांच के स्टूडेंट थे। तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपके एग्रीगेट मार्क्स डालने हैं कि भाई आपको कितने में से कितना मिला था। तो यहाँ पर जो हमारे एग्रीगेट मार्क्स थे वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि आप 12th SSC पास किए हो क्या। तो आपको अगर ने किया है तो आपको पास्ड आउट लिखना है। अगर आप अपीयर नहीं किए हो तो आपको जो है नॉट अपीयर पे क्लिक करना है। इन शॉर्ट अगर आपने 12th किया है तो आपको पास्ट पे क्लिक करना है, अगर आपने 12th नहीं किया है तो नॉट अपीयरिंग पे क्लिक करना है। तो हमने नहीं किया तो हम नॉट अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड पर। तो वापस पॉपअप आएगा, उसके ऊपर आपको ओके कर देना है। तो अब जो है यहाँ पर जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, वो ये है कि अब आपको जो है पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो ये पर्सनल डिटेल्स क्या हैं, आपका फुल नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंफर्म जेंडर, आर यू ऑर्फेन,
तो ये जो बेसिक थिंग्स हैं यहाँ पे आपको फिल करनी है, तो मैं जल्दी से सारी चीज़ें जो है फटाफट फिल कर देता हूँ। आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है, तो यहाँ पर आपको आपकी इनकम रेंज चूज़ करनी होती है। तो जो भी आपकी इनकम रेंज है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ भाई 5 लाख से 5,50,000 के बीच में। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका रिलीजन चूज़ करना है कि आपका रिलीजन कौन सा है। तो हम चूज़ कर लेते हैं हिंदू। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे मदर टंग चूज़ करनी है। तो हम यहाँ पे हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, वो चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये पूछता है कि भाई आप हिंदू हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। तो आप हिंदू, इसके लिए आप कोई रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपको यहाँ पे ये लिखता है डू यू वांट टू अप्लाई एज माइनॉरिटी कैंडिडेचर। तो मुझे जो है यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हो तो आप येस पे क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, यह है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। यहाँ पे आपका एड्रेस डालना होता है। तो यहाँ पे जो है अर्बन और रूरल एरिया, तो यहाँ पे अगर आप गांव में रहते हो तो आपको जो है रूरल पे डालना है, अगर आप शहर में रहते हो तो आपको अर्बन डालना है। तो हम यहाँ पे अर्बन पे डाल देंगे। और नीचे जो आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, पिन कोड, एड्रेस, ये सब कुछ यहाँ पे आपको डाल देनी है। तो जल्दी से मैं फटाफट डाल देता हूँ। हमने यहाँ पे हमारा करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दिया है। अब हम आते हैं नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। तो यहाँ पर जो है हमारा डेटा फेच होकर दिख जाता है, जस्ट लाइक हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे जो है फिलहाल वो नहीं डालेंगे, ये दोनों ही जो है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सफिशिएंट है। आप इसे एक बार रिव्यू कर लो, फिर क्लिक करो सेव एंड प्रोसीड के ऊपर, जस्ट लाइक ओके पे क्लिक करना है पॉपअप पे। अब जो है यहाँ पे ये कहता है कि भाई यहाँ पर हमें जो है एक फ़ोटो डालनी है जिसके ऊपर हमारी जो है सिग्नेचर हो। याद रखना, एक फ़ोटो ही डालनी है जिस पे हमारी हाफ सिग्नेचर हो। तो ऐसे जो भी हमारी फ़ोटो होगी वो हमें अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो फ़ोटो होगी उसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा JPG, GIF और PNG, ये फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। तो आपको वो फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो गाइस हमने यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे जो है सेव एंड प्रोसीड पे हमें क्लिक करना है। सो गाइस अब हमारा जो सेकंड लास्ट स्टेप आता है वो ये है कि भाई अब हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होंगे वो होंगे स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एट 10th SSC और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि 10th में आपको जो मार्क्स मिले थे वो मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में डिप्लोमा में जो हमें मार्क्स मिले थे फाइनल ईयर या सेमेस्टर के लास्ट सेमेस्टर में, तो हमें यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है, क्योंकि उसके ऊपर जो है हमारी नेशनलिटी जो है कैंडिडेट ऐसे वापस हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, क्योंकि वहाँ पे हमारी बर्थ प्लेस भी जो है महाराष्ट्र शो है। तो ये जो हमें 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं करने हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये जो है PDF फॉर्मेट .png या .jpg में होनी चाहिए, और इसकी जो साइज़ है वो जो है अप टू 1 MB ही होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखता है प्लीज़ क्लिक ऑन सबमिट बटन आफ्टर अपलोडिंग योर स्कैन डॉक्यूमेंट। स्कैन डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर जो है हम ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है हमें पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है मैं ओपन में आता हूँ, तो इसके लिए मुझे 800 रुपीज़ यहाँ पे करने होगा। और अगर आप अंडर कैटेगरी में आते हो तो आपको जो है 600 रुपीज़ यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट आप आपका फॉर्म फिल कर देते हो, और तरीके से जो आपका पूरा फॉर्म है वो जो है फिल हो जाता है। सो गाइस ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली जो है डेमो पर्पस के लिए है, यानी कि ये किसी और का डेटा है। तो मैं जो है यहाँ पे नहीं कर सकता अंटिल जब तक वो परमिशन ना दे। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ये सिर्फ आपको कैसे फॉर्म फिल किया जाता है वो बताने के लिए जो है ये वीडियो बनाई गई है। तो भाई जब आप होम पे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई आपने जो जो चीज़ें सही से की है, वहाँ पे जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट लाइक हमने जो है अपलोड कर दी फ़ोटो विद सिग्नेचर, तो हमें यहाँ पे बता रहा है कंप्लीट है। पे एप्लीकेशन फ़ीस जो कि अब तक हमने की नहीं है, मैंने आपको जस्ट बताई, क्योंकि ये जिसका डेटा है वो करने वाला है। तो आपको जो है जब वो पे कर देगा तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जो है आपका जो ई-स्क्रीनिटी है वहाँ पे जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के। जब वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट दिख जाएगा। जब ये सारे कंप्लीट हो गए तब आपका फॉर्म जो है एकदम सही तरीके से फिल हो चुका है।
सो गाइस होपफुली वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, आपके जो डाउट्स थे वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।